रेजिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटीज। अविभाजित हिंदू परिवार का निवासी स्थान, रेजिडेंस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। निवासी, रेजिडेंट, हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान गत वर्ष में उसके प्रबंध एवं नियंत्रण के स्थान और उसके कर्ता के निवास स्थान के आधार पर निर्धारित होता है। यदि कोई निम्नलिखित 3 शर्तों की पूर्ति करने पर कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार गत वर्ष में निवासी होता है। पहली शर्त, यदि गत वर्ष में हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित हो। हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों से अभिप्राय निजी एवं घरेलू कार्यों से नहीं होता है। कार्यों से अभिप्राय उन कार्यों से होता है जिनसे कर योग्य आय प्राप्त होती है, जिनके करने का अधिकार कानूनी तौर पर हिंदू अविभाजित परिवार को होता है, उसके सहभागियों को व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है। किसी भी व्यापार का प्रबंध एवं नियंत्रण उस स्थान पर स्थित माना जाता है जहाँ पर व्यापार चलाने की नीति बनाई जाती है तथा व्यापार के संचालन से संबंधित निर्देश दिए जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रबंध एवं नियंत्रण एक ही स्थान से हो। यदि परिवार के कारोबार का प्रबंध एवं नियंत्रण कई स्थानों से हो रहा है तो कम से कम एक स्थान भारत में स्थित होना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग गत वर्ष में भारत में स्थित रहा हो तो उसे निवासी, रेजिडेंट माना जाएगा। यहाँ पर कार्यों से अभिप्राय उन कार्यों से है जिनसे कर योग्य आय प्राप्त होती है और जिनको करने का अधिकार कानूनी तौर पर हिंदू अविभाजित परिवार को ही होता है। उसके जो सदस्य हैं उनको व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार का अधिकार नहीं होता है, केवल संयुक्त रूप से हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में होता है। अब निवासी के संबंध में दूसरी शर्त है, हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष के तुरंत पहले के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष के लिए निवासी अथवा असाधारण निवासी व्यक्ति रहा हो। यह दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है, हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष के तुरंत पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। तो इस प्रकार 3 शर्तें पूरी होने पर हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान निवासी के रूप में माना जाएगा। असाधारण निवासी हिंदू अविभाजित परिवार, यदि कोई हिंदू अविभाजित परिवार निवासी परिवार के लिए उल्लिखित 3 शर्तों में से प्रथम शर्त की पूर्ति कर देता है, अर्थात गत वर्ष में उसके नियंत्रण एवं प्रबंध का कोई भी भाग भारत में स्थित है तथा दूसरी और तीसरी शर्तों में से कोई एक अथवा दोनों शर्तें पूरी नहीं करता है, तो ऐसा अविभाजित हिंदू परिवार भारत में असाधारण निवासी कहलाता है। हम ये कह सकते हैं कि असाधारण निवासी हिंदू अविभाजित परिवार वह होगा जिसने निवासी होने की 3 शर्तों में से पहली शर्त की पूर्ति कर दी है,
लेकिन दूसरी या तीसरी शर्त में से कोई एक अथवा दोनों शर्तें पूरी नहीं करता है तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार भारत में असाधारण निवासी कहलाता है। प्रथम शर्त की पूर्ति अर्थात गत वर्ष में उसके नियंत्रण एवं प्रबंध का कोई भी भाग भारत में स्थित रहा हो। अनिवासी हिंदू अविभाजित परिवार। यदि कोई हिंदू अविभाजित परिवार निवासी परिवार के लिए उल्लिखित प्रथम शर्त की पूर्ति नहीं करता अर्थात उसके नियंत्रण एवं प्रबंध का संपूर्ण अंश भारत के बाहर स्थित होता है तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार अनिवासी कहलाएगा। हिंदू अविभाजित परिवार के निवास स्थान का निर्धारण करने के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं। पहला, गत वर्ष में कर्ता का निवास स्थान महत्वहीन है। दूसरा, गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कर्ता का निवास स्थान निर्धारण करते समय यह देखा जाएगा कि किसी भी वर्ष में जो कर्ता था उसके निवास की स्थिति क्या थी, क्योंकि मृत्यु, पागलपन आदि कारणों से कर्ता बदलते रहते हैं। अतः गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कर्ता के निवास स्थान निर्धारित करते समय वास्तविक कर्ता के निवास की स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। हिंदू अविभाजित परिवार का वास्तविक कर्ता कौन था और उसकी निवास की स्थिति क्या क्या थी गत 10 वर्षों में।